हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं रचना के आधार पर वाक्य पार्ट 2। पार्ट 1 की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आप उस लिंक पे जाके पार्ट 1 अर्थ के आधार पर वाक्य देख सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। रचना के आधार पर वाक्य में हम वाक्य के 3 प्रकार पढ़ेंगे: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। अब एक उद्देश्य और एक विधेय क्या होता है? ये जो होते हैं ये वाक्य के अंग होते हैं। उद्देश्य ये क्या है? आपके वाक्य के अंग हैं। उद्देश्य का मतलब होता है जिस वाक्य में किसी के विषय में बताया जाता है, किसी के बारे में जब हम बात करते हैं उसे हम उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के विषय में जब जानकारी दी जाती है उसे हम विधेय कहते हैं। अब हम उदाहरण से समझेंगे। ताजमहल आगरा में है। ताजमहल की बात कर रहे हैं तो ये हमारा उद्देश्य है, और ताजमहल उद्देश्य है तो उद्देश्य के विषय में हमने क्या बताया कि ताजमहल आगरा में है। तो ये जो होगा आपका उद्देश्य, और ये वाला पार्ट जो पीछे है वो कहलाएगा विधेय। अगला है, गांधी जी ने हमें आज़ादी दिलाई। अब हमारा उद्देश्य यहाँ क्या होगा? गांधी जी। क्यों? क्योंकि हम किसके विषय में बात कर रहे हैं? गांधी जी के विषय में बात कर रहे हैं। तो हमारा ये गांधी जी क्या है? उद्देश्य है। अब हम उद्देश्य के विषय में जानकारी दे रहे हैं, तो उद्देश्य हमारे गांधी जी हैं। अब हम आगे के सेंटेंस में देखेंगे कि गांधी जी ने हमें आज़ादी दिलाई। तो आप समझ गए होंगे कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। अगला है संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक वाक्य होते हैं और उन वाक्यों को समुच्चय बोधकों से के द्वारा जोड़ा जाता है। अब समुच्चय बोधक क्या कहलाते हैं? ये समुच्चय बोधक शब्द जो हैं वो अव्यय कहलाते हैं। और अव्यय क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे, मुझे कल बुखार था इसलिए विद्यालय नहीं आ सका। जैसे अब अव्यय शब्द क्या होता है? जिस पर किसी लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मैंने बताया। तो यहाँ पर जब हम 2 शब्दों को, 2 वाक्यों को जब हम जोड़ते हैं, किससे जोड़ रहे हैं? किसी एक शब्द से। और कैसा शब्द होना चाहिए? जिस पर किसी लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे और, या, इसलिए, तथा। इस प्रकार के शब्दों का हम इन वाक्यों में, किस वाक्यों में? संयुक्त वाक्य में हम प्रयोग करते हैं। मुझे कल बुखार था इसलिए विद्यालय नहीं आ सका। अगला है, तुम्हें क्रिकेट पसंद है या नहीं। हमने इन 2 वाक्यों को किससे जोड़ दिया? या से जोड़ दिया। अगला है बच्चों मिश्रित वाक्य। मुझे लगता है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अन्य उदाहरण से आप इसको समझने की और कोशिश करेंगे, और जो भी क्वेरी है मुझे आप क्वेश्चन कर सकते हो। मिश्रित वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें 2 या 2 से अधिक उपवाक्य होते हैं। तात्पर्य ये है कि वाक्य एक है लेकिन उसमें छोटे छोटे उपवाक्य हैं, और इनमें से एक वाक्य क्या कहलाता है? प्रधान कहलाता है। इसमें एक वाक्य प्रमुख होता है, एक प्रमुख उपवाक्य होता है। जैसे, कक्षा शिक्षिका ने कहा था कि इस शनिवार को विद्यालय बंद रहेगा। तो यहाँ क्या है? कक्षा शिक्षिका ने कहा। अब बच्चों, ये जो कक्षा शिक्षिका ने कहा, इसके बगैर ये वाक्य अधूरा है। इस वाक्य में ये जो होगा आपका प्रमुख उपवाक्य होगा। इसी प्रकार और उदाहरण देखते हैं। जैसे, मैं चाहता हूँ कि आज मैं आगरा जाऊँ। तो क्या है? प्रधान उपवाक्य क्या कहलाएगा? मैं चाहता हूँ। मुझे वही पेन चाहिए।
मुझे वही पेन चाहिए जो तुमने कल खरीदा था। तो प्रधान क्या हुआ, मुझे वही पेन चाहिए, या मैं चाहता हूँ कि मैं ये काम करूँ, तो मैं चाहता हूँ। मुझे वही पुस्तक चाहिए जो तुमने कल खरीदी थी, तो मुझे यही पुस्तक चाहिए। ये एक प्रधान उपवाक्य कहलाएगा। तो बच्चों, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम अगले वीडियो में सरल से संयुक्त और संयुक्त से मिश्रित वाक्य को परिवर्तित करना सीखेंगे, जिससे आप लोग इसे और अच्छे से समझ सकेंगे।